नदीम सर है जी जी सर, प्लीज कंटिन्यू करिए। कास्ट, सब कास्ट एंड क्लास चैलेंजेस टू द सोशल यूनिटी। ओके ओके प्लीज। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और हम वो लोग हैं जो कम से कम जागरूक हैं और जिंदा हैं, जो इस चीज पे बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, सोशल इविल हैं, हम उनका कैसे सामना करेंगे, क्या रेमेडी होगी, क्या रिलीफ होगी। उसी का आज का जो टॉपिक है वो बहुत जरूरी टॉपिक है और हमारे देश के लिए तो बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि हिंदुस्तान जिसकी हम बात करते हैं ये एक विविधताओं का देश है। अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृति हैं, परंपराएं हैं, जातियां हैं, समुदाय हैं, आर्थिक वर्ग। तो ये वर्ग समाज को समृद्ध बनाते हैं, लेकिन जब यही विविधताएं श्रेष्ठता, भेदभाव और अलगाव का कारण बन जाती है तब ये सामाजिक एकता को कमजोर करने लगती है। और बेसिकली हुआ क्या था कि जब ये सब चीजें बनी थी या बनाई गई होंगी, उस टाइम में ये काम के हिसाब से बनी थी। जब आप इस कॉन्टिनेंट पे देखेंगे या हमारे इंडियन रीजन में देखेंगे तो जो जातियां हैं वो उसके काम से जुड़ी हुई हैं हर धर्म के अंदर। तो उसके बाद लेकिन ये चीजें होती होती एक दूसरे पे हावी हो गई, कठोर हो गई। जैसे हम समझते हैं कि जाति और उपजाति है क्या। बेसिकली जाति क्या है इस देश में? जाति एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की पहचान जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। मतलब आप अपनी जाति चेंज नहीं कर सकते, आप एक जाति में पैदा ही होते हो। जब आप पैदा होते हो तो आपकी एक जाति हो जाती है, मतलब आप चाहें या ना चाहें, यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट। समय के साथ जातियों का सामाजिक संगठन के रूप में बन गई। प्रारंभ में इसका उद्देश्य ना कार्यों का विभाजन था, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था बहुत ज्यादा हार्श होती गई और इसमें असमताएं के कारण बनने लगी। मतलब जो जो अच्छा काम कर रहा है, जो ऊंचा काम कर रहा है, उसकी ऊंची कास्ट हो गई, और जो नीचे जो गंदगी का काम कर रहा है उसकी नीची कास्ट हो गई। और जब आप इसको बड़े पास से देखेंगे तो जो हाई कास्ट के लोग हैं उनके नाम के आगे साहब लगा होता है या जी लगा होता है, जैसे खान साहब, ठाकुर साहब। लेकिन जो लोअर कास्ट वाले हैं उनके में कोई कास्ट में कोई साहब नहीं लगाता, कोई जी नहीं लगाता, तो कोई सम्मान नहीं है उनका एज सच। और ये चाहकर भी आप इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम उसी का हिस्सा हैं। तो जैसे हमने बात करी कि कास्ट मतलब जो है जाति क्या है, उपजाति क्या है। उपजाति में समय के प्रत्येक जाति के भीतर उसके छोटे छोटे समूह बन गए, वो सब कास्ट हो गए, जिन्हें उपजातियां कहा जाने लगा। इसमें सामाजिक और आर्थिक खंडित होता गया कि जैसे एक कोई सी भी आप एक कास्ट ले लीजिए, उसमें भी सब कास्ट लोगों ने खुद बनाई, खुद बनाते चले गए और डिवाइड होते चले गए। और ये हमारा खुद का है जो हमारे सामने आया है और अब बहुत ज्यादा हार्श लेवल पे हो गया। जबकि आज का टाइम जो है बहुत ज्यादा आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है, पढ़ाई का है, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप गांव देहात में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। जैसे मैं कल मुजफ्फरनगर में था तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो जातियां हावी हैं। अच्छा, वर्क क्या है, क्लास क्या है? क्लास एक अजीबोगरीब चीज है, क्योंकि क्लास जो है वो आर्थिक और सामाजिक स्थिति पे आधारित होता है। समाज के कुछ लोग जो संपन्न होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के होते हैं और कुछ आर्थिक रूप से होते हैं कमजोर। तो उनका निर्माण जन्म से नहीं होता। उनका जो वर्ग आता है वो धन से आता है, शिक्षा से आता है, व्यवसाय से आता है और सामाजिक अवसरों से आता है। जैसे आप वर्ग को देख लें कि एक यूपीएससी में भी एक लॉबी आईएएस की होती है, एक आईपीएस की होती है, एक पीसीएस की होती है। तो जो पीसीएस वाले होते हैं हम उन्हें दोयम दर्जे का मानते हैं और जो आईएएस है वो प्रथम का है। अब आईएएस में उसकी कास्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन वो आईएएस है तो वर्ग आईएएस में चला गया। अच्छा, इसका फर्क क्या पड़ता है? सामाजिक एकता मतलब में फर्क क्या है इसका? सामाजिक एकता अगर आप ये मान सकते हैं कि समाज में सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या भाषा के हों, किसी भी वर्ग के हों, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग जो है वो भावना नहीं रख पाते, या उन्हें रखनी चाहिए थी पर वो नहीं रख पाते। मतलब सेम ऑफिसर हैं, सेम रैंक हैं, लेकिन एक की जाति ऊपर है और एक की जाति नीचे। तो जिसकी जाति ऊपर है वो अपने कॉलीग को वो सम्मान, वो सहयोग दे ही नहीं पाता बेसिकली जो उसे देना चाहिए। जब समाज के लोग स्वयं को एक बड़े परिवार का हिस्सा मानते ही हैं, उसके बावजूद सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए वो छोटी छोटी पहचान को मानवता के ऊपर रख के देखते हैं, जिससे ये विभाजन पैदा होता है।
और जाति, उपजाति और वर्ग के सामाजिक एकता के लिए चुनौती जो है वो क्यों क्यों मतलब क्या क्या चीजें हैं जो बनती हैं। जैसे श्रेष्ठता और हीनता की भावना आप देखेंगे आपस में, जो कास्ट है या सब कास्ट है या वर्गों के अंदर, जब कोई व्यक्ति अपनी जाति या वर्ग के एक दूसरे को श्रेष्ठ मानता है, जो कि मानता ही है, तो समाज में असमानताएं पैदा होती हैं। इसमें सहयोग की, इसमें सम्मान की, इसमें भाईचारे की भावना जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इससे सामाजिक दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जाति और वर्गों में भेदभाव लोगों के बीच सामाजिक दूरी पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे के साथ बैठना, खाना, विवाह और दोस्ती यारी से ना बचते हैं। मतलब बहुत ज्यादा, जैसे आप देखेंगे कि खाने पीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि जो हाई कास्ट वाले हैं वो लो कास्ट में जाके खा नहीं पाते, बैठ तब भी लेंगे लेकिन खा नहीं पाते। अपने ग्लास हैं, अपनी प्लेट हैं। और आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो जब जाते हैं तो अपनी प्लेट्स और अपने सब चीजें साथ में लेके जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अवसरों की असमानताएं बहुत ज्यादा हो जाती है। जब कुछ समूह की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संसाधनों तक अधिक पहुंच मिल जाती है तो कुछ समूह वंचित रह जाते हैं। और जब वो वंचित रह जाते हैं तो उसमें असंतोष और संघर्ष पैदा होता है और वो उनके गुस्से को बढ़ाता है, जिससे जातीय संघर्ष पैदा होता है या उपजातीय संघर्ष पैदा होता है। और ये मानवीय मूल्यों का हाथ है। भेदभाव व्यक्ति की मानवता को कमजोर करता है। मतलब अगर हम भारत एक देश है और सब एक ही नागरिक हैं, सबका एक ही राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसमें मतलब राष्ट्रीय एकता पे फर्क पड़ता है। मतलब सामाजिक के अलग छोटे छोटे समूह में बढ़ जाना राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करता है। समाज का ध्यान विकास से हटकर ना पहचान आधारित संघर्षों पे केंद्रित हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे आजकल जो पॉलिटिक्स है वो टोटली जो है वो धर्म पे है, वो जातियों पे है। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस चीज को देखती है और बहुत ज्यादा कैश भी करती है कि हमारे पास हर जाति का एक कम से कम पॉलिटिकल फेस हो, नेता हो ना हो लेकिन फेस हो। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और जबकि जातियां जब आप देखेंगे तो ये धर्मों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हर धर्म जैसे हम इस्लाम की बात शुरू करते हैं तो इस्लाम में कहा गया है कि सब एक ही माँ और बाप की औलाद हैं। और जैसे कुरान में कहा गया है कि एक दूसरे पर किसी को फजीलत नहीं है, सब एक दूसरे जैसे हैं। और अरबी को गैर अरबी पर, और मतलब सब एक दूसरे पर, कोई किसी से बेहतर नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, उसका तकवा यानी कर्म वो बताएंगे कि कौन आदमी बेहतर है और कौन आदमी बेहतर नहीं है। जैसे आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म की मेन जो थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा संपूर्ण जो विश्व है एक परिवार है। तो जब हम इस सिद्धांत पे काम करते हैं तो जो परिवार ही एक है, तो परिवार में आदमी ऊंचा और नीचा और ये नहीं हो सकता। मतलब अमीर गरीब में तो आप मान सकते हैं कि हाँ किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, लेकिन कोई किसी छोटा बड़ा सम्मान के रूप में नहीं हो सकता। जब हम सिख धर्म की बात करते हैं तो सिख धर्म जो है उसमें जैसे लंगर का सिस्टम है वो सभी के लिए है। मतलब गुरुद्वारों में आपने देखा होगा कि सब आदमी बराबर हैं, कोई कितना ही रिच हो, कोई भी कास्ट हो, लेकिन वो बैठा हुआ है, वो जूते पॉलिश कर रहा है, वो सेवा में लगा हुआ है। ईसाई धर्म में भी यही है, क्योंकि वो भी मानते हैं कि जो विश्व शुरू हुआ, ये दुनिया शुरू हुई, ये एडम और ईव से शुरू हुई। तो जब सबके माँ बाप ही एक हैं तो हम अलग अलग कैसे हो गए? क्योंकि सब में ब्लड लाइन तो सेम ही है, सब ऑलमोस्ट सेम है। तो कैसे, मतलब क्यों करें? और जबकि सारे ही धर्मों में लिखा हुआ है कि सभी मनुष्य जो है समान है, सम्मान करें और कमजोरों की मदद करें और अन्याय का विरोध करें, भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा दें। सारे ही धर्मों में ये बात लिखी हुई है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा सा हम लोगों ने और हमारे यहाँ के थोड़े जो बड़े टाइप्स लोग हैं उनकी जो राय है, जो चीजें हैं, उन्होंने और थोड़ा सा बांटा और भ्रमित किया सबको। वर्तमान में हम सबकी जिम्मेदारी जो है, जैसे आज शिक्षा और तकनीक का जमाना है, मतलब बहुत ज्यादा एआई का जमाना है, सामाजिक विभाजन पूरी तरह समाप्त हुआ नहीं है, लेकिन जबकि हो जाना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है जो यूथ की भूमिकाएं हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जो एक आदमी एक्सपीरियंस है, जिसकी 60 साल हो गई, 50 साल हो गई, उसका इस एज में आके बदलना रिचुअली और मेंटली बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो अभी नया यूथ है, जैसे जेनजी है, जेनजी इन चीजों को कम मानता है, कम थोड़ा सा जो है वो ऑब्लाइज करता है इन चीजों को, वो सबको बराबर का ही मानता है ऑलमोस्ट।
तो इसका जो हम निष्कर्ष निकालेंगे वो ये है कि जाति और उपजाति और वर्ग समाज का ऐतिहासिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए है, लेकिन इससे मनुष्यों के भेदभाव और दूरी का कारण नहीं बनना चाहिए। जब पहचान मानवता से ही है तो मानवता ही सबसे बड़ी है। हम समाज को क्यों कमजोर करें जब मानवता ही पहचान है। मतलब हम कहीं पे जब जैसे बीमार होते हैं या एक्सीडेंट होता है और हमें डॉक्टर की जरूरत होती है फर्स्ट एड के लिए, या हमें ब्लड की जरूरत होती है, अब वहां क्योंकि हमारा मोटिव होता है, वहां हम नहीं पूछते कि डॉक्टर की जाति क्या है, या जिससे हम ब्लड ले रहे हैं हम उससे नहीं पूछते कि तुम्हारी जाति क्या है। लेकिन जब हमें लड़की चाहिए होती है तब हम उसकी जाति पूछते हैं। जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम उसकी जाति जानना चाहते हैं, भले चाहे ना भी पूछे लेकिन जानना चाहते हैं कि इसकी जाति है क्या। जाति हमें पहचान तो दे सकती है सामाजिक रूप से कि हाँ भाई ये फला जाति के हैं, लेकिन वो एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं हो सकती। ये चीज जो है ये प्रॉब्लमेटिक है, जो प्रॉब्लम करती है। तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से इस चीज को जो है वो प्रमोट करना चाहिए कि मानवता ही सबसे बड़ी चीज है और मानवता ही सब कुछ है। जैसे हम लास्ट में कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा, आप देखेंगे जिसमें सारे भारत में जो सामाजिक एकता के लिए जाति उन्मूलन अधिक आवश्यक है या जाति सुधार? अब तो जाति सुधार की आवश्यकता क्योंकि सारी चीजें तो हो चुकी, सुधारी है क्योंकि हमारे पास लॉज भी हैं, एक्ट भी हैं। जाति सुधार होना चाहिए, जाति उन्मूलन होना चाहिए। उन्मूलन और सुधार में काफी फर्क आ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो हम सुधार पे ही काम करें क्योंकि उन्मूलन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुधार में हम लोग धीरे धीरे मुझे लगता है सुधार करते ही शायद हम लोग को 50 साल लग जाएंगे, तब जाके सुधार पॉसिबल हो पाएगा। आज भी हम दुनिया में सबसे ज्यादा पीछे जो है ना वो अपनी जाति के मारे हैं, क्योंकि हमारा जो संघर्ष है उसमें हम बिजी। हमारा जो जैसे आप आज के टाइम में देखेंगे ईरान इतने टाइम से इतने सारे झेल रहा है, लेकिन उसने आपको मजबूत किया। और हमारे नंबर वन, हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हमारा सारा जातियों में लग जाता है, तो हम उसे यूज ही नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है। और मैं इसी के साथ खत्म करता हूँ ताकि हमारे पास कॉलीग हैं वो एक प्रश्न और आपसे रहेगा। सामाजिक एकता के लिए जातीय पहचान और राष्ट्रीय पहचान में संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए इसके भी कई सारे है ना वो रेमेडीज हैं, और इसके लिए प्रमुख रेमेडीज जो हैं, जो हमारे जो धार्मिक गुरु हैं या जो हमारे पॉलिटिकल गुरु हैं, जिनके पीछे हजारों और लाखों लोग हैं, उनकी तरफ से जब तक ये चीज नहीं चलेगी मुझे लगता है चीज नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जैसे अब इस्लाम में ही बात कर लें, क्योंकि हम खुद मुसलमान हैं तो हम इस चीज को देखते हैं कि हर एक धार्मिक गुरु के पीछे हजारों फॉलोवर हैं, और उन्होंने जो बात कह दी वो चीज मानी जाएगी। ऐसे हिंदू धर्म में भी जो अपने संत हैं, महंत हैं, उन्होंने जो बात कही वो मानी जाएगी। अगर मजबूती से ये सब लोग कहें कि जाति से बड़ी मानवता है, मानी जाएगी, तो हम इस चीज से आसानी से और जल्दी खत्म कर सकते हैं। बाकी हम 1 to 1 अगर करेंगे तो हमारा 150 करोड़ लोगों का देश है, आबादी बहुत ज्यादा है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, 50 साल लग जाएंगे, 60 साल लग जाएंगे, हमें नहीं मालूम, लेकिन चीज हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी वैसे भी हो जाएगी। संतों में भी जातियां हैं, कुछ विशेष जातियों के लोग को ही उपाधियां मिलती हैं, और अभी तक देखा जाता है कि उसमें भी जो जाति का असर है वो बहुत ही इंट्रिकेट फॉर्म में है, बहुत ही इंट्रिकेट है वो। और वहां पर भी जो जाति व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं से वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, हाईली इफेक्टेड है। असल में सर है क्या कि जातियां जो है ना वो पावर से जुड़ी हुई, और ये पावर तो यही मेरे हिसाब से शायद बनाई गई थी कि जैसे 100 लोग हैं तो 100 में से जो 1 या 2 लोग तो जीनियस होंगे, जो मुझे लगा होगा कि मुझे ज्यादा सम्मान चाहिए, मुझे ज्यादा पावर सेंट्रिक बनना है। उन्होंने लोगों को आपस में तोड़ा और मेजोरिटी को अपने पास रख लिया, ये बोल के कि ये चीज है जो सिंगुलैरिटी है,
और जो इस पद पे होगा, इस जाति पे होगा, उसकी बात मानी जाएगी। शुरू में सब चीजें सही लगी होंगी, धीरे धीरे कि हाँ ये तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये प्रधान है, जैसे गांव का प्रधान होता है। अब हमारे यहाँ जैसे आप देखेंगे कि प्रधान का चुनाव होता है। अगर ये चुनाव बंद कर दिया जाए तो प्रधान का बेटा ही प्रधान बनेगा और उसका बेटा प्रधान बनेगा, और उसी के पास सारी शक्ति चली जाएगी और वो डोमिनेंस कर लेगा और प्रधान भी एक जाति बन जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।